हेलो एंड वेलकम गाइस, डिवाइन टैरो 888 मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ जिसका टॉपिक है व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर लाइफ। आपके पर्सन की लाइफ में इस वक्त क्या चल रहा है, टैरो के थ्रू देखेंगे गाइडेंस। टैरो से चेक करते हैं कि आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की लाइफ में इस वक्त क्या चल रहा है, उनकी करंट एनर्जीज़ क्या हैं, थॉट्स क्या हैं। एंड मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। किसी भी पर्सनल कलेक्टिव रीडिंग्स होती हैं, ये जितना आपसे रेजोनेट करे उतना रखिएगा, बाकी की एनर्जीज़ किसी और के लिए होंगी। प्राइवेट रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर नंबर मौजूद है, व्हाट्सएप के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। ये किसी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं होती। अगर आप मेल हैं तो आप इसको अपने तरीके से लीजिएगा, फीमेल हैं तो आप अपने तरीके से लीजिएगा। ऑल राइट, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गिव मी अ राइट प्रेडिक्शंस। मेरे व्यूवर्स के पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की लाइफ में इस वक्त करंट एनर्जीज में क्या चल रहा है। लास्ट शफल, फर्स्ट कार्ड क्वीन ऑफ वैंड्स, द चैरियट, द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन, द वर्ल्ड, किंग ऑफ wands। स्ट्रेट अवे मेजर एंड माइनर आर्कानास। ऑल राइट, आपकी जो रीडिंग स्टार्ट हो रही है इसमें है 3 मेजर आर्काना और 3 माइनर आर्काना। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी है, क्वीन ऑफ वैंड्स भी है और किंग ऑफ वैंड्स भी है। किंग ऑफ वैंड्स और क्वीन ऑफ वैंड्स से तो ये चीज़ साफ जाहिर है कि आप लोगों का कोई सोलमेट टाइप कनेक्शन है। आपके पर्सनल की जो इस वक्त करंट एनर्जीज़ हैं तो वो हैं क्वीन ऑफ वैंड्स की कंडीशन में। कोई ऐसी जजमेंट हुई है, चैरियट के कार्ड को हम क्लैरिफाई अगर करें, बॉटम डेक की एनर्जी तो हमारे पास आई है जजमेंट की, लेकिन अगर हम चैरियट के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गिव मी अ राइट प्रेडिक्शंस। मुझे ये बताइए यहाँ पे चैरियट का कार्ड क्यों है, नाइट ऑफ सोर्ड्स। ऑल राइट, यहाँ पे द वर्ल्ड का कार्ड क्यों है, 9 ऑफ कप्स। ऑल राइट, देखें आपके पर्सन की जो लाइफ में है करंट एनर्जीज़ के अंदर मैं देख पा रही हूँ बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल लव वो फील कर रहे हैं। जजमेंट कोई डिवाइन कॉलिंग हुई है, उनको बहुत ज़्यादा फोकस था उनका अपना मनी पे, फाइनेंस पे, लेकिन एक जो उनके साथ अब जजमेंट हुई है डिवाइन की तरफ से, कोई एक ऐसा रियलाइजेशन हुआ है जिसमें एक वो फुलफिलमेंट चाहते हैं। यहाँ पे द वर्ल्ड का कार्ड है, नॉलेज का कार्ड होता है, जुपिटर का कार्ड होता है ये, ठीक है। तो अपनी लाइफ में कोई कंप्लीशन चाह रहे हैं, यानी कि सब कुछ होते हुए, जैसे कि 9 ऑफ कप्स, सब कुछ है लाइफ में, सब कुछ है, कोई एक कप है जो यहाँ पे मिसिंग है और इस चीज़ को वो इस चीज़ का कंप्लीशन चाहते हैं। किंग ऑफ वैंड्स, कोई फ़ैसला करना चाह रहे हैं लेकिन डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहे क्योंकि बाहर के लोगों की बातों का इन्फ्लुएंस बहुत है, जो कि जबकि वो शो नहीं करा रहे किसी को भी कि वो इस वक्त किस सिचुएशन से गुज़र रहे हैं, कितनी तकलीफ़ में हैं, लेकिन मैनिफेस्टेशन की एनर्जी में हैं। अब अच्छी चीज़ों को अपनी तरफ वो मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स बहुत रशिंग एनर्जी में है, चाहते हैं कि सब कुछ बहुत जल्दी हो जाए, लेकिन जितना वो जल्दी कर रहे हैं इस चीज़ में उतना ही डिले आ रहा है और वो वेट करते करते यानी कि अब उन्हें और मज़ीद कितनी मेहनत करनी है, मुझे और मज़ीद क्या करना है। किंग ऑफ वैंड्स है, नाइट ऑफ वैंड्स का कार्ड है मेरे पास, पेज ऑफ कप्स है, 9 ऑफ सोर्ड्स है। बहुत ज़्यादा पेनफुल कंडीशन है, बहुत ज़्यादा, यानी कि अपनी लाइफ का कोई फ़ैसला करना चाह रहे हैं लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा मेरे लिए राइट डायरेक्शन क्या है, मुझे अपनी ज़िंदगी के लिए क्या फ़ैसला करना चाहिए। अगर मैं बहुत ज़्यादा रशिंग एनर्जी में जाता हूँ तो मैं कहीं नुकसान ना उठा जाऊँ। डिवाइन की तरफ से जो कॉलिंग हो रही है, किसी आपके रिलेशनशिप को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं
क्योंकि अब वो होल्ड बैक करना नहीं चाह रहे। 9 ऑफ कप्स का कार्ड बता रहा है कि उनके पास अथॉरिटी है सब कुछ होते हुए। 1 कप की मिसिंग यहाँ पर आ रही है और यहाँ पे पेज ऑफ कप्स यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है कि एक ये वो कप है जो आपके पास है। ये पर्सन आपको धोखा दिया, इसने बुरी तरह चीट किया, अपना फ़ायदा देखा, जहाँ उसको अपने आपको एक ऑप्शन बना के रखा, आपको एक वेटिंग पोजीशन पे रखा इस इंसान ने, और आपको एक जिस तरीके से ये पेनफुल कंडीशन, पेनफुल सिचुएशन में आपको ये छोड़ के गया था। आपने स्लीपलेस नाइट गुजारी, सब कुछ किया, आपने डिवाइन से जजमेंट मांगी और अब है जजमेंट का टाइम, जो कि डिवाइन कॉलिंग इस इंसान को हो रही है और डिवाइन इसके साथ जजमेंट कर रहे हैं। सेम सिचुएशन इस इंसान की इस वक्त ये है कि स्लीपलेस नाइट से गुजर रहा है। उसको समझ में नहीं आ रहा कि मेरी लाइफ की जर्नी क्या है, मुझे अपनी लाइफ में क्या करना चाहिए। कोई डिसीजन मेकिंग कंडीशन नहीं है। बाहर से अपने आप को शो करा रहा है कि मैं बहुत पावर में हूँ, बहुत अथॉरिटेटिव पोजीशन में हूँ, लेकिन किसी के लिए बहुत अनकंडीशनल लव है। तो अगर हम ये आपके पर्सन की रीडिंग कर रहे हैं तो फॉर श्योर कि ये अगर अनकंडीशनल लव आपके लिए फील कर रहे हैं और जजमेंट आपके लिए हो रही है, चैरियट इंसाफ करना चाह रहे हैं, मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा सोच रहे हैं और पूरा फोकस बनाया हुआ है आपके ऊपर, पूरा फोकस बनाया हुआ है, पूरा फोकस बनाया हुआ है। लेकिन उनको ये चीज़ पता ही नहीं है कि जो चीज़ वो कंटिन्यूसली नॉन स्टॉप 24 आवर्स माइंड में चले जा रही है, तो वो एक मैनिफेस्टेशन के पॉइंट से उनकी लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट कर रही है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम कुछ चीज़ों को बहुत फॉर ग्रांटेड लेते हैं और इस इंसान ने आपके साथ वही सब कुछ किया है कि आपको बहुत फॉर ग्रांटेड लिया कि इस बंदे ने या इस बंदी ने कहाँ जाना है, मेरा जब दिल चाहेगा मैं जाऊँगा, मेरा जब दिल चाहेगा मैं वापस आ जाऊँगा। लेकिन अब जो कोई रियलिटी सामने आई है उसके बाद उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो कोई डिसीजन मेकिंग करे तो किस तरीके से करे। एक डुअल माइंड है, डिवाइन के ऊपर सरेंडर किया हुआ है कि डिवाइन ही चाहे तो मेरी लाइफ में कुछ हो सकता है। चलिए चेक करते हैं आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के थॉट्स में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गिव मी अ राइट प्रेडिक्शंस। मेरे व्यूवर्स के पर्सन के थॉट्स में क्या चल रहा है। लास्ट शफल, किंग ऑफ सोर्ड्स, ऑल राइट, पेज ऑफ कप्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ कप्स। 7 किसी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है। 8 ऑफ सोर्ड्स। देखें आपके पार्टनर, आपके पर्सन जो भी हैं, ये चीज़ तो बिल्कुल श्योर है कि उनका पूरा फोकस आपके ऊपर है। अगर आपको कार्ड सही से विजिबल हैं तो आप इसमें देख पा रहे हैं कि अपनी अथॉरिटी है, पावर है, सब कुछ है, मनी, फाइनेंस, स्टेबिलिटी, हर चीज़ है, लेकिन अपने कप का आपको ये ऑफ़र करना चाह रहे हैं। और यहाँ पे 7 ऑफ कप्स में देख रहे हैं, यहाँ पे हर चीज़ इनके पास मौजूद है। फ्रूट्स भी हैं, कप्स भी हैं, फाइनेंसेस भी हैं, ग्रीनरी, हर चीज़ इनके पास मौजूद है। लेकिन इस पर्सन का जो फोकस है उस एक कप के ऊपर है जो इस इंसान को अपनी पहुंच से दूर लग रहा है। यहाँ पे भी इस पर्सन का फोकस इसी कप के ऊपर आ रहा है, इस पर्सन का फोकस भी इसी कप के ऊपर आ रहा है। यानी कि बहुत ज़्यादा मून की एनर्जी में है। मून की एनर्जी पाइसेस एनर्जी है। बहुत ज़्यादा इनको स्ट्रेंथ की कमी महसूस हो रही है, अपने आप को बहुत ज़्यादा बंधा हुआ फील कर रहे हैं। 8 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड से आप देख सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं अपनी ही सोचों के अंदर स्टक हो गए हैं। यानी कि एक अपनी लाइफ के अंदर डिसेप्शन फील कर रहे हैं कि धोखा है, झूठ है, चीज़ों से डर जाना और वहाँ से रनर बन जाना। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव एनर्जी है। समझ में नहीं आ रहा, माइंड बहुत कुछ कह रहा है लेकिन कहीं ना कहीं ये इंसान अपनी सोचों का मोहताज है। अब इसको समझ में नहीं आ रहा कि ये फैलाया हुआ सारा मैस है, ये सारा मेरा फैलाया हुआ रायता है, अगर मैं इसको समेटूंगी तो मैं किस तरीके से समेटूं। चलिए नेक्स्ट और चेक करते हैं उनकी लाइफ के अंदर क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गिव मी अ राइट प्रेडिक्शंस। मेरे व्यूवर्स के पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की लाइफ में क्या चल रहा है। लास्ट शफल,
क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, द हायरोफेंट, द स्टार, न्यू बिगनिंग करना चाहता है, फोर ऑफ वैंड्स, ऑल राइट, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, टू ऑफ कप्स, बॉटम डेक की एनर्जी है। लेट मी क्लैरिफाई, नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पर क्यों है? सेवन ऑफ वैंड्स, ऑल राइट, नाइट ऑफ सोर्ड्स। देखें, सोचों में तो बहुत कुछ है करने के लिए, लेकिन अब एक्शन का टाइम है, ठीक है। आपकी तरफ कोई एक्शन हो सकता है, कोई मैसेज, कम्युनिकेशन, या कोई ट्रैवल करके आपकी तरफ आना चाहता है। हायरोफेंट के कार्ड से मुझे ये नज़र आ रहा है कि फीलिंग्स बहुत है, लव बहुत ज़्यादा है, लेकिन होल्ड बैक कर रहा है। जितना वो होल्ड बैक करके रखना चाह रहा है, इतना वो होल्ड बैक कर नहीं पा रहा है। ये स्टार के कार्ड को मैं हाइड कर रही हूँ क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं यूट्यूब के ऊपर। होल्ड बैक कर नहीं पा रहा। हो सकता है ये आपके मैरिड पार्टनर हो सकते हैं, एक्स पार्टनर हो सकते हैं। अब दोबारा से इस इंसान का फोकस है आपके साथ एक फैमिली, एक ग्रोथ, एक प्रॉस्पेरिटी, क्योंकि इस इंसान को समझ में आ गया है कि आप इसको कितना लव कर रहे थे, कितना अनकंडीशनली लव कर रहे थे। ये मुझे एक सोलमेट या एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन लग रहा है कि एक सर्कल कंप्लीट हुआ है। जो पोजीशन आपकी रही है इस कनेक्शन के अंदर, जिस तरीके से आपने इस इंसान को अनकंडीशनली लव दिया 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 और ये इंसान सिर्फ एक रिसीविंग एनर्जी में रहा, लेकिन अब सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट हो गई है। बॉल जो है वो आपके कोर्ट के अंदर है। अब यही सारी सिचुएशन, यही सारे तमाम पैटर्न्स इसकी लाइफ में इन्वॉल्व हो रहे हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पे बता रहा है कि आपकी तरफ एक्शन लेना चाह रहा है, आपको कोई ऑफ़र करना चाह रहा है जिसमें वो आपको ये ऑफ़र कर सके कि आप इस सिचुएशन पे और मज़ीद मेहनत करना चाहेंगे या नहीं करना चाहेंगे। जस्टिस करना चाहता है, लेकिन इसका जस्टिस करते करते शायद बहुत देर हो गई है। आपने बहुत वेट किया कि इसकी तरफ से, इस इंसान की तरफ से मुझे कोई जस्टिस मिले, लेकिन आपको जस्टिस नहीं मिला। फेयरफुल सिचुएशन है इसकी, बैलेंस कर रहा है, मून की एनर्जी आ रही है। 2 दफ़ा आपकी रीडिंग के अंदर मून की एनर्जी निकल के आई है। ये इंसान अपनी सोचों का ग़ुलाम है, यानी कि ये वो इंसान है कि मैंने जो सोच लिया वही ठीक है, जो मैंने बोल दिया वही ठीक है, या मैं आगे अपनी लाइफ में जो मज़ीद कर रहा हूँ अपने लिए या दूसरों के लिए, उसमें इन सब की बेहतरी है। तो ये सारी चीज़ें, आज भी एक्शन ज़रूर लेना चाहता है, आपकी तरफ एक स्टेप लेना भी चाहता है, क्योंकि अब आपको वो सब, यानी कि कहीं ना कहीं स्टक हो गया है वो, जहाँ वो इंसान ये समझ रहा था कि आप उसके बगैर रह नहीं पाएंगे, जी नहीं पाएंगे, आप कहीं ना कहीं मिन्नतें करते होंगे इस इंसान की। अब वो इंसान ये चीज़ देख रहा है कि क्या ऐसा क्या हुआ है, ये इंसान कैसे, ये पर्सन, ये जो है मेरे बगैर कैसे ये इतना स्टेबल हो सकता है, और मैं अगर इसकी तरफ कोई एक्शन भी लेना चाह रहा हूँ तो मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। तो चेक करते हैं यहाँ पर आपके पार्टनर आपके टूवर्ड्स कब तक एक्शन ले सकते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गिव मी अ राइट प्रेडिक्शंस। मेरे व्यूवर्स के पर्सन कब तक मेरे व्यूवर्स की तरफ एक्शन ले सकते हैं, कब तक इस होल्ड बैक की एनर्जी से वो निकलेंगे और कब तक एक्शन लेंगे। 2 ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स। बहुत जल्द, 2 दिन, 2 हफ्ते, 2 महीने या फरवरी का मंथ आपकी तरफ फॉर श्योर एक्शन आएगा। स्टेबिलिटी देना चाहते हैं आपको और ज़रूर कम्युनिकेट करेंगे और कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। इस सिचुएशन में अगर आप नो कांटेक्ट की सिचुएशन है आपकी, और या आप अपने पार्टनर से कांटेक्ट की सिचुएशन में भी हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा,
कि आपके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है या वो क्या मैसेज आपको देना चाहते हैं, तो हम हैंडमेड कार्ड से चेक करते हैं कि इस सिचुएशन के अंदर जो भी सिचुएशन है, कांटेक्ट है, नो कांटेक्ट है, आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। ऐसी क्या मैसेज है जिसको वो बोल नहीं पा रहे, तो हम मैसेजेस के थ्रू देखेंगे। पर्सन ऑफ योर मैसेज, योर पर्सन मैसेज, ऑलराइट। फर्स्ट, सोलमेट। देखें स्टैम्प हो गई है यहाँ पे तो कि ये आपका सोलमेट कनेक्शन है। आप लोग एक दूसरे से दूर जाते हैं, रबड़ की तरह खींचते हैं, फिर आके वापस मिल जाते हैं, फिर जाते हैं, रबड़ की तरह खींचते हैं और वापस आ जाते हैं। और सेकंड पार्ट से अगर मैं ये देखूँ तो अब इंसान को इस सिचुएशन के ऊपर, इस कनेक्शन के बारे में सोच रहा है कि कहीं ना कहीं कोई ऐसा कनेक्शन है जो मैं इससे दूर नहीं हो पाता। प्लीज़ फॉरगेट द पास्ट। आपसे बोल रहे हैं माजी की बातों को छोड़ दें। देखें इट्स डन के ये इंसान आपसे सेकंड चांस चाह रहा है, ठीक है। आपके सामने मैंने कार्ड्स निकाले हैं। आई वॉन्ट यू टू मीट माई फैमिली, आपको अपनी फैमिली से मिलवाना चाहते हैं। प्लीज़ कॉल मी, आपकी कॉल का वेट कर रहे हैं। प्लीज़ कम बैक इन माई लाइफ। जैसे मैंने आपको बताया था स्टक हो चुके हैं आपके ऊपर। दिस इज़ वेरी हार्ड फॉर मी। आई थिंक कि आपने कोई कमिटमेंट मांगी है या कोई ऐसी टर्म्स एंड कंडीशन रखी हैं या आपसे दूर रहना इनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। सॉन्ग आया बाहों में चले आओ, हमसे सनम क्या पर्दा। ये ऐसा सॉन्ग हो सकता है जो शायद कभी आपने लाइफ में दोनों ने साथ सुना हो। नो मैटर हाउ मैनी डिस्टेंस कम बिटवीन अस, कह रहे हैं कि उन्हें मैटर नहीं करती ये चीज़ कि आपके और उनके दरमियान कितना फासला है। यू आर माई बेटर हाफ, ऑल राइट। रिकंसाइल मी, सेकेंड टाइम कन्फर्मेशन है। आई एम इनकम्प्लीट विदाउट यू, आपके बगैर इनकम्प्लीट है। 2-3 कार्ड्स और देखेंगे। माई लाइफ स्टार्टेड व्हेन आई मेट यू, उनकी ज़िंदगी जब शुरू हुई जब वो आपसे मिले। गिव मी सम टाइम प्लीज़, आपसे थोड़ा सा टाइम और मांग रहे हैं। आई वॉन्ट हग यू, इंटीमेसी लेवल बहुत हाई है। डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी, ऑल राइट गाइस। एक चीज़ ये देखें, यहाँ पर हमारा जो कार्ड आया था, फर्स्ट कार्ड 222 सोलमेट का कार्ड आया था और यहाँ पे जो मैंने लास्ट कार्ड निकाला वो आया डिवाइन मैस्कुलाइन। इट्स 100% श्योर कि आपकी कोई जर्नी है इस पर्सन के साथ, और सोलमेट भी हो सकते हैं या आपके ट्विन फ्लेम पार्टनर भी हो सकते हैं, सोलमेट पार्टनर भी हो सकते हैं। डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी, डिवाइन कॉलिंग हुई है, एक साइकिल रिपीट हो रहा है लाइफ के अंदर। फर्स्ट कार्ड और लास्ट कार्ड से आप देख सकते हैं ये इतनी क्लियर कट रीडिंग आई है कि अगर मैं आपको बताऊं, आपकी जो रीडिंग शुरू हुई थी यहाँ पे आप देख रहे हैं क्वीन ऑफ वैंड्स, अनकंडीशनल लव, यानी कि अब ये पर्सन आके आपके बारे में अनकंडीशनल लव फील कर रहा है, आपको अपना डिवाइन काउंटर पार्ट मान रहा है। डिवाइन की तरफ से जो जजमेंट हुआ है उसमें कहीं ना कहीं इस कनेक्शन के बारे में बहुत सॉलिड सोच रहा है कि जहाँ ये समझता था कि मैं सारी चीज़ें ख़त्म करके छोड़ के अपने हिसाब से सही करूँगा, वहाँ आके ये स्टक हो गया है, बंद हो गया है, ठीक है। डिवाइन कॉलिंग हुई है, जस्टिस करना चाह रहा है, आपसे सेकंड चांस मांग रहा है, रिकंसाइल करना चाह रहा है लेकिन हिम्मत नहीं कर पा रहा। तो ये रीडिंग आपसे जितनी रेजोनेट करे उतना रखिएगा, बाकी की एनर्जीज़ किसी और के लिए होंगी। और कोई अपनी लाइफ में क्लैरिटी चाहिए उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स हों, हीलिंग्स हों, रेमेडीज़ हों या प्राइवेट पर्सनल रीडिंग हो, आपका वो एक क्वेश्चन भी हो सकता है, 2 क्वेश्चंस भी हो सकते हैं जिसकी मैं एक डिटेल रीडिंग देती हूँ। उसका आंसर येस और नो में नहीं होता है, और ये बात आपको पता होगी कि प्राइवेट रीडिंग कभी भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती हैं, ठीक है। तो जितना आपसे रेजोनेट करे उतना रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।